माता पिता बूढ़े हुए तो बोझ लगने लगे और फिर बच्चों ने जो किया उसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। अपने बूढ़े माता पिता पर जुल्म की ये 4 कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया वही देने लगे माता पिता को यातनाएं। आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम, मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। पहली कहानी है औरैया उत्तर प्रदेश की, जहां 3 दिन तक रोटी के लिए तड़पती रही एक मां। आंखें रो रो कर उसकी लाल हो चुकी थी, हाथ कांप रहे थे, आवाज निकल ही नहीं रही थी। ये दशा 80 साल की उस मां की थी जिसने 3 बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब उन्हीं बेटों ने मार पीट कर मां को घर से निकाल दिया। पहले 3 दिन तक बुजुर्ग मां को खाना नहीं दिया और फिर मार पीट कर घर से भगा दिया। 3 बेटे, लेकिन थाने की दहलीज पर लाचार पड़ी हुई थी एक बुजुर्ग मां, एकदम भूखी प्यासी। खुद थाना इंचार्ज इस मां को देखकर दुखी हो गए। बुजुर्ग महिला को अपने हाथ से उन्होंने खाना खिलाया। उसके बाद महिला ने जब अपनी आपबीती बताई तो थाने में मौजूद हर शख्स दंग रह गया। बेटे के घर औरैया में छठी का प्रोग्राम था। घर में पार्टी चल रही थी, लेकिन इस मां के लिए उसके खुद के बेटे के पास 2 रोटी तक नहीं थी। पहले 2 दिन तक प्रेमवती घर में भूखी प्यासी एक कोने में पड़ी रही और जब तीसरे दिन भूख हद से ज्यादा बढ़ गई तो खाना मांगा। बस ये बात बेटे को हजम नहीं हुई और बुजुर्ग महिला की पिटाई शुरू कर दी और घर से बेदखल कर दिया। औरैया के डिबियापुर थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच भी की जा रही है। दूसरी घटना भोपाल मध्य प्रदेश की है। बेटी ने माता पिता को कैद करके उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया। यह खबर आपकी आंखों में आंसू ले आएगी। मां के पूरे शरीर पर चोट के निशान, बुजुर्ग पिता बेबस महीनों से भूखे, हाथ पैर बंधे हुए, मानसिक रूप से बीमार भाई बेहोशी की हालत में, महीनों से एक कमरे में तीनों कैद। भोपाल के बेहद पौश इलाके में रहने वाले इन बुजुर्ग माता पिता और भाई के साथ ये टॉर्चर किया खुद इनकी बेटी ने। रिटायर्ड बैंक मैनेजर सीएम सक्सेना अपनी पत्नी और मानसिक रूप से बीमार बेटे के साथ भोपाल की अरेरा कॉलोनी में रहते थे। ये बेहद पौश इलाका है और इनकी यहाँ पर काफी बड़ी कोठी है। कुछ महीने पहले इनकी बेटी अपने 2 बेटों के साथ पति से तलाक लेकर इनके घर चली आई। बस यहीं से शुरू हुए सीएम सक्सेना और उनके परिवार के बुरे दिन। इनकी बेटी अपने पिता से पैसों की मांग करने लगी, लाखों रुपए अपने पिता से ऐंठने की कोशिश करने लगी। जब पिता ने बाद में पैसे देने से मना किया तो ये अपने 2 बेटों के साथ मिलकर माता पिता को मारपीट करने लगी। मानसिक रूप से बीमार भाई की भी इसने पिटाई शुरू कर दी। इस महिला ने तीनों को एक कमरे में कैद कर लिया। खाने के लिए सिर्फ 1 रोटी देती थी, कभी आधी रोटी देती थी, बात बात पर मारपीट करती थी, हाथ पैर बांध दिए और जबरदस्ती पिता से कई प्रॉपर्टी के पेपर भी साइन करवाए गए। महीनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन सीएम सक्सेना के एक दोस्त उनके घर पर आए तो इस महिला ने उनके साथ भी बुरा बर्ताव किया। इस महिला ने अपने पिता के फ्रेंड को उनसे नहीं मिलने दिया। इसके बाद इनको शक हुआ और इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई तो जो हकीकत सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली थी। परिवार पूरा भूखा था, खुद सीएम सक्सेना काफी भूखे थे। जैसे ही पुलिस को देखा उन्होंने रोटी की मांग की। सोचिए कैसी दरिंदगी है, वो भी खुद अपनी औलाद की तरफ से। तीसरी घटना है कानपुर उत्तर प्रदेश की। बेटे ने पिता के साथ मारपीट की। 22 दिन तक माता पिता भटकते रहे, कभी इस सड़क तो कभी उस सड़क, भीख में कुछ मिल गया तो खा लिया। कानपुर के बुजुर्ग दंपति का यह हाल किया खुद उनके अपने बेटे ने। कानपुर के रहने वाले कमलेश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे बहू के साथ कानपुर में ही रहते थे। इकलौते बेटे को पढ़ा लिखा कर टीचर बनाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिसके लिए पूरी जिंदगी उन्होंने न्यौछावर कर दी है, एक दिन वो उनके साथ ही मारपीट करेगा, उन्हें घर से बेदखल कर देगा। 3 साल पहले जब से बेटे की शादी हुई तो बेटे और बहू ने दोनों को मानसिक प्रताड़नाएं देना शुरू कर दिया। कई बार हाथ भी उठाया, लेकिन 3 जून की रात तो दोनों पति पत्नी ने बुजुर्ग दंपति की खूब पिटाई की। दोनों रात भर रोते रहे। सुबह बेटा बहू ने उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया। बेटे को पढ़ाने लिखाने में सब कुछ खत्म हो चुका था। न सर छुपाने के लिए छत थी और न खाना खाने के लिए पैसे। 22 दिन तक सड़कों पर ये घूमते रहे। कभी लोगों की चौखट के पास सोते तो कभी फुटपाथ पर रात गुजारते। किसी ने इन बुजुर्ग दंपति को डीएम कार्यालय तक पहुंचाया तो ये सारी खौफनाक हकीकत सामने आई।
ये कहानी है मुरैना के उन माता पिता की जिनको उसके बेटे ने ही घर से निकाल दिया। 20 साल तक वो अपने घर में रहे, लेकिन बेटा बहू ने घर में कब्जा कर लिया और घर से माता पिता को बाहर धकेल दिया। ये दोनों एक शादी में गए हुए थे, पति पत्नी दोनों शादी में गए थे। जब वापस लौट के आए तो घर में बेटा बहू ने कब्जा कर लिया था। इनको घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद इन्हें खाना पीना भी नहीं दिया गया, मारपीट की गई। उनके अपने घर में उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। जब सवाल पूछे तो मार पीट कर धक्का मार के घर से निकाल दिया गया। मुरैना के माता पिता अपनी फरियाद लेकर एपी ऑफिस तक पहुंचे। 20 साल तक एक बुजुर्ग दंपति मुरैना के बानमोर इलाके में अपने घर में रह रहे थे। इनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे गांव में रहते हैं, जबकि एक बेटा अरविंद और उनकी पत्नी शशि पास ही शहर में रहते हैं। इन दोनों की नजर काफी समय से अपने माता पिता के इस घर पर थी। वो लगातार घर को बेचने की बात कर रहे थे। कुछ दिन पहले ये बुजुर्ग दंपति अपने एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। 8 दिन बाद जब ये वहां से वापस अपने घर लौटे तो देखा घर का ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर गए तो वहां बेटा बहू पहले से ही मौजूद थे। वो ताला तोड़कर घर के अंदर घुस आए थे। माता पिता ने जब सवाल किए तो दोनों ने इनके साथ मारपीट शुरू कर दी और फिर घर से बाहर धकेल दिया। जिस घर में 20 साल से ये लोग रह रहे थे, आज उसी घर से ये बेघर हो चुके थे। सोचिए ये सारी घटनाएं कितनी खौफनाक हैं। न सिर्फ कानूनी रूप से बल्कि समाज के लिए भी ये कितना बुरा प्रभाव छोड़ती हैं। जो माता पिता बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वो बच्चे कैसे उनके साथ ही ऐसी बदसलूकी कर सकते हैं, ऐसा अत्याचार कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए।